नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ वापस से एक नई वीडियो सीरीज लेकर जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में योगदान को डीपली समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देवें जिससे वीडियो क्वालिटी और अच्छी की जा सके। स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के क्लासिफिकेशन को, जिसमें थिंकर्स को क्लासिकल, नियो क्लासिकल व मॉडर्न के रूप में डिवाइड किया हुआ है। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस और एक मैकेनिज्म है जो कि स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए यूज में आता है। यह एक गवर्नमेंट के डेली बेसिस पर किए गए प्रोसेस और उसके अफेयर्स का एग्जीक्यूशन भी है। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक मैकेनिज्म है तो उसके कार्य करने के कुछ तरीके या मेथड्स भी होंगे। तो इन मेथड से ही एक एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट हो सकता है। जैसे हम कोई वर्क करते हैं तो उसका एक सबसे अच्छा वे सर्च करते हैं कि वह काम कैसे एफिशिएंटली और रिसोर्सफुली हो सकता है। इसलिए हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेथड्स को डीपली समझते हैं जिससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट एंड रिसोर्सफुल हो सके। इन्हीं मेथड्स को थ्योरीज कहा गया है क्योंकि यही मेथड्स एडमिनिस्ट्रेशन को गोल अचीव करने का एक सही रास्ता बताते हैं। अब हम इन थ्योरीज के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। इनिशियली प्राइवेट व पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में कोई डिफरेंस नहीं था, इसलिए सभी थ्योरीज और मेथड्स दोनों टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल थी। क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न में किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जा सकता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक है या प्राइवेट, क्योंकि थिंकर्स ने ऑर्गेनाइजेशंस के 3 मेजर कंपोनेंट्स बताए हैं और वे सभी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस में पाए जाते हैं। जैसे 3M, मैन मशीन मेथड्स। मशीन में मेथड्स को इनएनिमेट कहा गया है, व मैन को पर्सनल। इनएनिमेट मींस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मशीन ऑर्गेनाइजेशंस का एक शेप होता है जो कि हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पेशलाइजेशन से बना होता है। मेथड्स प्रोसेस होती हैं जैसे प्लानिंग, कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग और अदर्स। मैन एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। इन मेथड्स व थ्योरीज पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने से ही ऐसे मेथड्स व थ्योरीज डेवलप हो पाई हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कम टाइम में प्रोड्यूस हो सकें, इसलिए इफिशिएंट, इफेक्टिव व इकोनॉमिक मेथड्स डेवलप किए गए। जिन मैनेजर्स ने इन मेथड्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए डेवलप किया, आज उन्हीं मैनेजर्स को हम क्लासिकल थिंकर्स के नाम से जानते हैं और उन मेथड्स को साइंटिफिक मेथड्स के नाम से। इस पूरी प्रोसेस को साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम दिया गया क्योंकि ये मेथड्स पूरी तरह साइंटिफिक माने गए थे जो कि किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल थे। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंकर्स। पहला, क्लासिकल थिंकर्स जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर मैनेजर्स थे, उन्होंने प्रोडक्शन को हाई करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का मशीन की तरह काम लिया, इसलिए उन्होंने मैन को एक मशीन का एक पुर्जा माना। इन थिंकर्स ने इन एनिमेट एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया था। इनमें हम टेलर, बेवर, फेयोल को रखते हैं। इसके बाद नियो क्लासिकल थिंकर्स आए जिन्होंने अपने एस्पेक्ट्स में ह्यूमन एलिमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसमें एल्टन मेयो, बर्नार्ड, साइमन, मैकग्रेगर और अदर्स को रखते हैं। तीसरा, मॉडर्न थिंकर्स जिन्होंने ह्यूमन एलिमेंट्स के वह एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की सोच डेवलप की, वह एक सिस्टम अप्रोच के तहत उसके एनवायरनमेंट या सोसाइटी के कल्चर एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड किया। मैरी पार्कर फॉलेट को क्लासिकल व नियो क्लासिकल के बीच में एक लिंकिंग पिन के रूप में माना जाता है, क्योंकि फॉलेट क्लासिकल व नियो क्लासिकल दोनों से ही बिलोंग नहीं करती थी और डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात उन्होंने की है। स्टे कनेक्टेड विद अस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें ताकि अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।